रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक पल सोचिए। क्या हो अगर आपके सामने ऐसा सवाल रखा जाए जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, और वही सवाल किसी ने सीधे गौतम बुद्ध से पूछ लिया हो। लेकिन असली चौंकाने वाली बात ये नहीं है। चौंकाने वाली बात ये है कि बुद्ध का जवाब इतना अलग था कि सुनने वाले की पूरी सोच ही बदल गई। तो आखिर वो सवाल क्या था, और उससे भी बड़ा उसका जवाब क्या था? आइए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और सोच बदल देने वाली कहानी को। घना जंगल, हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों के बीच शांत बैठे थे गौतम बुद्ध। उनके चारों ओर उनके शिष्य बैठे थे। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी एक युवक तेज कदमों से वहां आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर सवालों का तूफान। वह सीधे बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया और बिना किसी औपचारिकता के उसने पूछा, क्या भगवान सच में होते हैं या ये सब बस एक भ्रम है? ये सवाल सुनते ही सारे शिष्य एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि यह कोई साधारण सवाल नहीं था। ये वो सवाल था जिसने सदियों से लोगों को उलझा रखा है। सबकी नजरें अब बुद्ध पर थीं। सबको इंतजार था कि वो क्या जवाब देंगे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बुद्ध तुरंत जवाब नहीं देते, वो चुप हो जाते हैं। उनकी आंखें उस युवक के चेहरे को पढ़ने लगती है, जैसे वो उसके सवाल से ज्यादा उसके मन को समझना चाहते हो। कुछ पल बाद बुद्ध धीरे से पूछते हैं, तुम क्या मानते हो? युवक थोड़ा चौंकता है, फिर कहता है, मैं नहीं जानता, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूं। बुद्ध हल्का सा मुस्कुराते हैं, लेकिन अभी भी कोई सीधा जवाब नहीं देते। तभी अचानक वहां एक और व्यक्ति आता है। वो बहुत आस्थावान दिख रहा था। वो झुककर बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, भगवान हर जगह है, हर चीज में है ना? इस बार बुद्ध तुरंत जवाब देते हैं, हाँ, भगवान हर जगह है। पहला युवक ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है, ये क्या हुआ? मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला और इसे सीधे यहाँ मिल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद तीसरा व्यक्ति वहां आता है। वह नास्तिक था, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। वह सीधे पूछता है, क्या भगवान जैसा कुछ नहीं होता? सही कह रहा हूं ना? और इस बार बुद्ध कहते हैं, हाँ, भगवान जैसा कुछ नहीं होता। अब तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। तीनों लोग अलग अलग जवाब सुन चुके थे। तीनों के जवाब अलग थे और बुद्ध ने तीनों को हाँ कहा था। पहला युवक अब खुद को रोक नहीं पाता। वो गुस्से में पूछता है, ये कैसा जवाब है? आप हर किसी को अलग अलग बात क्यों बता रहे हैं? सच आखिर है क्या? अब बुद्ध उसकी आंखों में देखते हैं और पहली बार गहराई से जवाब देते हैं, सच वही नहीं होता जो मैं कहूं। सच वो होता है जिसे तुम्हारा मन स्वीकार करने के लिए तैयार हो। वो आगे कहते हैं, पहला व्यक्ति विश्वास करता है। अगर मैं उसे नहीं कहता तो उसका विश्वास टूट जाता। दूसरा व्यक्ति पहले से ही भगवान में आस्था रखता है। उसे मेरे जवाब की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ पुष्टि चाहिए थी। और तीसरा व्यक्ति, वह नास्तिक है। अगर मैं उसे हाँ कहता तो वह कभी समझने की कोशिश ही नहीं करता। बुद्ध धीरे से कहते हैं, मैंने उन्हें वही दिया जो उन्हें इस समय समझने के लिए जरूरी था। अब वह युवक पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके चेहरे पर जो बेचैनी थी वो अब धीरे धीरे समझ में बदल रही थी। बुद्ध आखिरी बात कहते हैं, सच्चाई शब्दों में नहीं मिलती, वो अनुभव में मिलती है। तुम खुद खोजो, खुद समझो, तभी तुम्हें असली जवाब मिलेगा। कभी कभी सवाल का सही जवाब वो नहीं होता जो हमें सुनना है, बल्कि वो होता है जो हमें बदल दे।